हाँ, लेडीज़ लोगों को भी सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ हमेशा क्राइम्स भुगतती रहे, आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। सेल्फ डिफेंस में सिर्फ हाथ पैर कैसे चलाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप किस तरह से बॉडी लैंग्वेज रखती है अपनी, आप किस तरह से एक एग्रेसर के साथ बात करती है, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, वो ज़्यादा अहमियत रखता है। फिलहाल मैं आपको कुछ इमरजेंसी टेक्निक्स सिखाता हूँ जो आपके काम आ सकती है। इतना याद रखना कि कभी भी किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको भी शक्ति दी है जितनी ही किसी अटैकर को शक्ति दी है। अटैकर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसके शरीर पे भी कमजोर भाग होते हैं जिसको आप अटैक कर सकते हो। अलग अलग कई तरीके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इज द मेन वेपन, इतना याद रखना। हिम्मत, दैट इज द मेन थिंग। तो देर आर वेरियस टारगेट्स, जैसे कि आंखें कमजोर भाग, गला कमजोर भाग होता है, फिर सोलर प्लेक्सस होता है, ग्रोइन होता है, किडनी होती है। वहां पे अगर आप किसी को मारो तो आदमी कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसको दर्द होगा, वो शायद बेहोश भी हो जाएगा, गिर भी जाएगा, या शायद मर भी सकता है। तो आपकी चॉइस है, आप कितना जोर से उसको मारते हो और कब मारते हो, और कितना सरप्राइज करके उसको मारते हो। जैसे कि समझो आपको कोई छेड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, तो आप जोर जोर से चिल्ला सकते हो, आग लगी आग लगी। तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और पब्लिसिटी हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, और जो गुंडा होता है वो पकड़ा जाएगा। तो ये भी सेल्फ डिफेंस है। यहाँ पे आपने हाथ पैर भी नहीं चलाए, फिर भी आपने सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ की और आप बच सकते हो। अच्छा, जहाँ पे फाइट करनी होती है वहाँ पे आपको ये टेक्निक्स अभी मैं दिखाता हूँ। ये जैसे कि ये 2 उंगलियाँ हैं, उसको आप ऐसे करके आँखों में लगा सकते हो, कमज़ोर भाग। आपके पास अगर पेन हो तो आप पेन पकड़ के उसके कान में डाल सकते हो या नाक में घुसा सकते हो। ज़्यादा करके मैं लेडीज़ लोग को पंच करने के लिए ना बोलूँगा, क्योंकि उनकी रिस्ट कमज़ोर होती है, इसीलिए ओपन हैंड, ये हथेली बहुत पावरफुल होती है। ये अगर आपने यहाँ पे मारी तो पीछे की जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, आदमी गिर सकता है, और ये सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है वो डैमेज भी हो सकती है। ये सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे नहीं मार सकते तो आप नोज पे मार सकते हो। ओके, अगर आदमी लंबा हो, आप सोचोगे कि मैं जंप करके मारूं क्या, तो नहीं, जंप करके मारने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपना पैर उठाइए और उसके घुटनों के ऊपर लात मारिए, जैसे आप फुटबॉल किक करते हो, या तो घुटनों के नीचे जो शिन होती है वहाँ पे लात मारिए। वो लंबा आदमी आपको आप झुक जाएगा और उस वक्त आप उसको चिन पे या तो नोज पे मार सकते हो। ज़्यादा करके देखा गया है कि औरतों को पीछे से अटैक ज़्यादा होता है, ये रिसर्च किया गया है। बाल खींचना पीछे से या पीछे से पकड़ लेना, तो जब भी कोई आपको पीछे से पकड़ ले तो आपको डरना नहीं है, ऊपर से आपको ये सोचना है कि वो मुझे पकड़ नहीं रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे पकड़। ये सोचने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत सी चीज़ें कर सकती है, जैसे कि ब्रशिंग द टीथ। अगर कोई पीछे से वार करता है तो टीथ ब्रश कैसे करते हो, वैसे एल्बो स्ट्राइक पीछे उसके थोबड़े में। अगर मैं जानता हूँ कि एक मारने से नहीं कुछ होने वाला नहीं है, 2-3 बार मारो, 2-3 बार मारो उसके चेहरे के ऊपर, फिर टर्न हो जाओ, उसको उसके सामने आ जाओ, फेस करो उसको, फिर आप उसको किक कर सकते हो या पाम हिल स्ट्राइक कर सकते हो, या ये जो फिस्ट है वो उसके नोज पे मार सकते हो। जैसे कि आप मंदिर में घंटी कैसे बजाते हो
बेल बजाते हो ना मंदिर में, वैसे ही हथौड़ा इधर नोज के ऊपर, नोज के ऊपर उसको लगा तो आप वापस पामिल स्ट्राइक कर सकते हो। फिर आप घुटनों का इस्तेमाल कर सकते हो, घुटनों को उसके ग्रॉइन पे मारो। काफी हो गया ये। आपको कोई फ्लाइंग किक करने की जरूरत नहीं है जैसा अक्षय कुमार पिक्चर में करता है। सिंपल टेक्निक्स वर्क, प्रैक्टिकल एंड सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आपको एक टारगेट नहीं बनना है। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप टारगेट बन जाओगे, लेकिन अगर आप स्मार्टली चलोगे तो कोई सोचेगा आपको छेड़ने के पहले। जो गुंडे लोग होते हैं वो एक नंबर के डरपोक होते हैं। वो लोग ऐसी लड़की को नहीं छेड़ते जो कॉन्फिडेंटली चलती है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, जो स्मार्टली चलती है। वो लोग ऐसी लड़की को छेड़ते हैं जो दुबली हो, जो नीचे देख के चलती हो, जिसका ध्यान ना हो। दैट इज पैसिव बॉडी लैंग्वेज। आपको एसर्टिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है, स्मार्ट, अलर्ट, ईयर्स ओपन, आईज ओपन एंड माइंड ऑल्सो ओपन, अलर्टनेस। बहुत बार आपको टेलीफोन कॉल्स भी आते होंगे रात को, कोई रोमियो फोन पे परेशान करता होगा और आप डिप्रेशन में चली जाती होगी। तो घबराइए मत, जब कोई टेलीफोन करे रोमियो तो एक विसल साथ में रखिए। हेलो, कौन है? अच्छा, पुर्र करके बजाइए। वो रोमियो दूसरी बार फोन करेगा ही नहीं आपको। 3 दिन के लिए उसके कहानी खराब हो जाएगा। जब कोई आपको बोले कि मैं आपका दोस्त, आपका नाम क्या है, तो आपका सही नाम मत बताइए, उसको ऐसा नाम बताइए कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। उसको बताइए मेरा नाम फूलन देवी है, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वहां से निकल जाइए। ज्यादा बात मत करो अटैकर के साथ। ओनली हेडलाइंस, ओनली इम्पैक्ट वर्ड्स और निकल जाओ। डोंट टेल हिम द होल स्टोरी। कहाँ पे रहते हो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट फेज ऑफ फाइटिंग इज रेड। सी, जोन्स ऑफ फाइटिंग होते हैं, व्हाइट जोन, येलो जोन, रेड जोन। ओके, व्हाइट जोन में आपको अलर्ट रहना है, येलो जोन में आपको ये महसूस करना है कि यहाँ पे खतरा हो रहा है और यू हैव टू न्यूट्रलाइज द फाइट। ऑरेंज जोन में आपको वहां से आइदर निकल जाना है या तो डिसाइड करना है कि मैं उसको मारूंगी, या तो उसको बात करके उसको मामला नॉर्मल कर लेना है। क्योंकि जब आप व्हाइट, येलो, ऑरेंज और रेड जोन में जाओगे तो रेड जोन में आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। रेड जोन में मारो या मार खाओ, मरो या मारो, ये फाइटिंग होता है। रेड जोन यानी ब्लड, आइदर ही डाइज और यू डाई, either he is standing or you are standing. It does not matter who is right or who is wrong. What matters is who is left. कौन बचा हुआ है वो मायने रखता है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है वो मायने नहीं रखता। सेल्फ डिफेंस ऐसी चीज़ है, और सेल्फ डिफेंस में कोई रूल्स नहीं होते। अगर आपके ऊपर वार हो तो आप कैसे भी मार सकते हो। कभी भी गुनहगार के ऊपर दया मत करना, क्योंकि वो आपके ऊपर दया नहीं करने वाला। वो जानवर है तो आपको भी जानवर बन के ही फाइट करना पड़ता है उसके साथ। नो सेकंड चांस, नो सेकंड थॉट। एक बार आपने सोच लिया कि मैं उसके साथ फाइट करूंगी तो यू हैव टू फाइट टू फिनिश। नो हाफ मेजर्स। अगर आप हेजिटेट करोगे तो आप फंस जाओगे। जैसे कि हम क्रॉसिंग करते हैं, अगर क्रॉसिंग करते रास्ता देख के हम लोग क्रॉस कर लेते। अगर हम ये सोचे अरे गाड़ी आ रही है रुक जाओ, अरे नहीं स्कूटर आ रही है रुक जाओ, हेसिटेट करोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। एक माइंडसेट रखना है, अगर भागना है तो भाग जाओ, लेकिन इतना याद रखना भागोगे वो भी पीछे आएगा, शायद मोटर बाइक पे भी आ सकता है। तो अगर भागो तो कोई स्ट्रेटेजी बना के भागो। कहीं पे छुप जाओ, कोई पत्थर वत्थर है वो उसके छुप जाओ, वो जैसे आता है उसके ऊपर पत्थर फेंको या मिट्टी फेंको, कुछ भी करो अपना जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। और दूसरी चीज,
अगर कोई आपके गुंडा आपके पास आए और आपको बोले चल चेन निकाल, घड़ी निकाल, चल